मैया से समान योजना में किसी को मिला, किसी को नहीं भी मिला। जो भी वोट दिया है मोदी जी को देख के का काम तो बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि मोदी जी को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राकृत भारत न्यूज। अभी जैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र जो 77 मझियाओं के अंतर्गत आता है, वहां से राजद प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह का भारी मतों से विजयी हुआ है। तो आज हम उन्हीं के गांव में आए हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं राय है इन लोगों को। जैसे नरेश प्रसाद सिंह का इस बार चुनाव में भारी मतों से विजय हुआ, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में अभी तो सरकार वो बनाया ही नहीं है। सरकार जब बन जाएगा तब नहीं सरकार रह गया कि इससे पिछले सरकार की बात है। तो अभी जो सरकार बनाना चाह रही है, अभी हेमंत सोरेन बनाना चाह रहे हैं। तो पहले भी वही थे और हम लोग जो भी वोट दिया है मोदी जी को देख के दिया है। हम लोग बीजेपी को दिए हैं, इनको तो भाई नहीं दिया। हमारा लोकल है, लेकिन अगले पीढ़ी को देखते हुए हम लोग सोचे कि भाई विकास का काम तो बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि मोदी जी को आगे बढ़ाना है। केंद्र को देख रहे हैं, पिछले में चंद्रवंशी जी हम लोग को तो मैंने क्षेत्र में विकास नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि नहीं अब बार करेंगे। और हार गए हैं, ठीक है। अगर ये बेचारे हमारे आ गए हैं, हमारा लोकल प्रत्याशी हैं, तो अगर सरकार बन गई इनका, सरकार में चले जाएंगे। अगर क्षेत्र के विकास ढंग से करेंगे तो अगले टर्म में नरेश सिंह को हम लोग विशेष रूप से बधाई देंगे, वोट देंगे, जिताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो क्षेत्र का विकास करेगा उसको वोट अवश्य मिलेगा है। और अगले टर्म में मान लीजिए हमारा मोदी जी के राशन हम लोग खा रहे हैं, मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं। हेमंत सोरेन के राशन जो मिल रहा था वो राशन हम लोग का बंद हो गया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए गरीब को पीएम किसान का पैसा भी साल में 3 बार आ रहा है। पीएम आवास भी मिल ही रहा है, लेकिन इनके पीरियड में जो आवास आया, अगुआ आवास, एक आगो किस्त आ करके वो किस्त बंद हो गया है। मैया समान योजना आया है, मैया से समान योजना में किसी को मिला, किसी को नहीं भी मिला है। अब दिसंबर से देने की जहाँ तक बात है कि सरकार बन जाएगा तो मिलेगा, बढ़िया है। अगर 2500 रुपया कहे हैं, 2500 रुपया मिल जाता है तो जनता अवश्य इनको वोट देगी। और हम लोग का सबसे है कि क्षेत्र में सिंचाई की कमी। अगर सिंचाई के लिए सरकार सोच लेती है तो ये 5 किलो अनाज हम लोग को मिलता है, हम लोग 5 किलो अनाज के लिए अपने मरेंगे नहीं। अगर डीप बोर हम लोग को दे देती है सरकार, तो डीप बोर में हम लोग में सारे किसान खुशहाल हो जाते। खेत-खेत को मिल जाता पानी, नहर आता या नहीं आता। कुआँ दिया जा रहा है, लेकिन कुआँ में पानी कहाँ मिल रहा है? कुआँ में पानी सूखा हुआ रहता है। चापाकल में पानी तो पीने के लिए नहीं मिल रहा है आदमी को, तो कुआँ में पानी कहाँ से मिलेगा? अगर उसके जगह पर, कुआँ के जगह पर अगर डीप बोर मिलता खेत-खेत को, तो हर किसान खुशहाल हो जाता, सिंचाई करता। यही हमारा सब कहना है। अगर ऐसा हमारे भी फिलहाल प्रत्याशी नरेश सिंह विधायक जी अगर करेंगे कि खेत को डीप बोर में करके सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे, अगले टर्म में पुनः हम इनको प्रत्याशी बनाएंगे और जिता के फिर पुनः स्टेट में भेजेंगे। अभी जैसे आपने देखा कि जनताओं के मन में केवल विकास है, मतलब इनकी मानना है कि जो विकास करेगा हम उन्हीं को लाएंगे। जैसे नरेश प्रसाद जी मतलब कहे थे कि हम जनता के विकास के कार्यों में अपने विधायक के फंड को भी लगा देंगे। तो क्या है मतलब इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर इनका सोच है कि माने हमको जो पैसा मिलेगा अपने फंड का पैसा लगाते हुए, और जो हमको पेमेंट मिलेगा उसमें से भी बोले हैं, देखे हैं हम भी न्यूज़ पर देखे हैं कि उसमें से भी आधे में पैसा हम जनता के बीच में खर्चा करेंगे। तो अगर इनका सोच वैसा होगा तो इनके पीछे जनता बिल्कुल समर्पित रहेगा, जान जीव लेकर के। इनका सोच अगर जनता के पीछे है तो जनता इनके पीछे अपने अवश्य रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अरे ठीक, जैसे आज झारखंड में जो सीएम है, पूर्व सीएम, उनका आज मतलब मुख्यमंत्री के लिए वो शपथ ग्रहण है। तो हेमंत सोरेन के बारे में आपकी क्या राय है? हेमंत सोरेन जी देखिए, सरकार बनावे, लेकिन हमारे फील्ड में, हमारे जिला में हेमंत सोरेन कोई विकास का काम नहीं किया है। हालाँकि ठाकुर जी गढ़वा के प्रत्याशी भी रहे, 5 साल रहे बेचारे वो। उनको भी वोट जनता यही समझ कर दिया था कि
में सरकार में जाएंगे और यहाँ गढ़वा जिला को विकास के रूप में करेंगे, तो गढ़वा कोई खास विकास नहीं हुआ है। वो अगले टर्म में जो गिरिनाथ सिंह जो विकास किए हैं, उसी पर ही लिपा पोतन करके अपना पैसा निकाले हुए हैं। ये विकास का काम नहीं है, विकास दिखाए हैं जरूर, लेकिन ये गिरिनाथ सिंह के किए हुए पर ही अपना विकास का काम दिए हैं। और बालू के देखिए रहे हैं कि बालू जब हम लोग का कॉलोनी मिल रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है, तो बालू के लिए जब गाड़ी भेजते हैं तो बालू पकड़ा करके थाना में चला जा रहा है। बालू के लिए तो तरस हो रहा है यहाँ पर। क्या किसानों को क्या मिल रहा है? सरकार जो दे रही है फंड की, सरकार को मालूम है कि हम पक्कीकरण दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार तो ये भी जान रही है कि बालू से पत्थर से बनना है इसको। तब बालू के लिए आज हम लोग भेजते हैं गाड़ी, तो बालू गाड़ी पकड़ा के चली जाती है थाना में। इस पर तो सरकार को ध्यान होना चाहिए। तो ये नेता लोग ही सब करा रहे हैं, ये सरकार ही करा रही है। बालू हमारे घाट पर है, बालू की जिम्मेवारी पंचायत को मिलना चाहिए था, लेकिन वो जिम्मेवारी दे दिया किसी ठेकेदार को, बाहरी ठेकेदार को दे दिया गया। अब 300-400 की जगह पर हम लोग अपने 2000 में बालू खरीदना पड़ रहा है। तो सरकार पर क्या भरोसा हम लोग करेंगे? सरकार में हम जब पब्लिक का भरोसा करे तब तो 2500 में दे रही है, लेकिन उसको चिंता होना चाहिए ना कि बालू कितने में पब्लिक को मिल रहा है। जैसे आपने बोला कि आप बीजेपी को वोट देते हैं मोदी के नाम पर। कई लोगों का मानना है कि मोदी केवल धर्म की राजनीति करता है, वह बेरोजगारी को दूर नहीं कर रहा है, तो उनके बारे में क्या है? बेरोजगारी को दूर देखिए, बेरोजगारी तो अभी तक जब तक उम्र खड़ा हुआ तब तक कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा है। वैकेंसी निकल भी रहा है, वैकेंसी में अटेंड भी कर रहा है लड़के लोग, तो क्या हो रहा है उसमें बहाली हो जा रहा है। बहाली होने के बाद पुनः उसको हटा दिया जा रहा है। अगर बहाली हो रहा है तो क्या कि एग्जाम देने जा रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर आपको पेपर लीक हो जा रहा है। तो कैसे लीक हो जा रहा है? ये सरकार के व्यवस्था में कमी ना है। सरकार अगर चाहती तब पेपर लीक कैसे होता? बहाली हुए व्यक्ति को साल भर 2 साल काम करा कर उसको कैसे हटा दिया जाता? ये सारी व्यवस्था सरकार की कमी है।